सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो NS ट्यूशन क्लासेस की तरफ से सभी बच्चों को एक बार फिर गुड इवनिंग। तो इस वीडियो में हम सब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्लाइड्स, उसमें जो हम सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन कराने जा रहे हैं जिसकी तिथि 3 मई प्रस्तावित है। तो सभी बच्चे ध्यान से इस वीडियो को देखें, ठीक है। ये सभी ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन NS ट्यूशन क्लासेस अड़ींग की तरफ से हो रहा है, ठीक। तो इसकी लास्ट जो तिथि है फॉर्म भरने की वो 30 अप्रैल है। तो और जितने स्टूडेंट हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो सब ये जो पेज है इसमें बताया गया है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य मतलब वर्तनी, ठीक है। जैसे शब्द है आविष्कार। शब्द क्या है? आविष्कार। समझ पा रहे हैं? शब्द है हमारे पास आविष्कार। हम पढ़ते कैसे हैं? ज़्यादातर ये होता है अभी पढ़ लेते हैं, अभी नहीं होता है। क्या होता है? आवी, ठीक है। क्या होता है? आवी, ठीक है। आविष्कार, तो ये गलत आविष्कार है, ठीक है। ये वाला सही है, तो ये देख लेना है आपको, ठीक है। आगे देखेंगे इसी बात। ये सारे जो वर्तनी है ये अशुद्ध हैं। जैसे अग्नि नहीं होता, आंगन होता। अंजलि ये गलत है, अंजलि ये सही है। तो ये सारे देख लेंगे। अगले देखेंगे, इसमें आ रहा है बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? ठीक है। बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ पे पड़ता है? कपिलवस्तु। लुम्बिनी के कपिलवस्तु, लुम्बिनी के कपिलवस्तु में। और ये कपिलवस्तु कहाँ पे है? वर्तमान में कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। कपिलवस्तु कहाँ है? नेपाल में। समझ पा रहे नहीं? कपिलवस्तु कहाँ पे है? नेपाल में, ठीक है। बचपन का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, ठीक है। ये सारे हैं। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, ठीक है। नदी का क्या नाम था, ये सारे करके ये देखेंगे। बुद्ध, इसमें देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। गर्भ, गर्भ से हाथी। घटना मतलब जब गर्भ, हाथी किसका प्रतीक है? गर्भ धारण करने का। कमल और बैल जन्म लेने का। अश्व क्या है? गृह त्याग, गृह त्याग, ठीक है। गृह त्याग। तो किस घटना को? महाविनिष्क्रमण घटना। किस घटना को? गृह त्याग, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो क्या है? निर्माण। ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो गौतम बुद्ध धर्म में। जो निर्माण है वो किससे संबंधित है? ज्ञान, नॉलेज से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। तो ज्ञान निर्माण को कहते हैं। ज्ञान की जो प्रतीक है वो पीपल का वृक्ष है। तो ऐसे प्रतीक चिन्ह है। इनकी त्रिपिटक पुस्तकें किसने क्या है ये देख लेंगे इनको, ठीक है। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस, डेज, ठीक है। तो इसमें से आप डेज कंप्लीट करें, ठीक है। सबके लिए है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के लिए। विश्व ब्रेल दिवस। जो ब्रेल दिवस होता है इसके के अंतर्गत क्या होता है? 4 जनवरी को बनाया जाता है। जो दृष्टिबाधित या दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए संबंधित है ब्रेल लिपि, ठीक है। तो अंधों, जो अंधे होते हैं, जो ब्लाइंड होते हैं, उनको जो लिखना पढ़ना लिखना सिखाते हैं वो ब्रेल पद्धति से सिखाते हैं। प्रवासी दिवस 9 जनवरी का बनाते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, देखो विश्व हिंदी दिवस बनाते हैं 10 जनवरी को। और 14 सितंबर को बनाते हैं हम, देखो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। कैसा है? राष्ट्रीय। और वहाँ पे कैसा है? एक इंटरनेशनल और एक नेशनल, दोनों होंगे, ठीक है। दोनों देख लेने आपको। विश्व पर्यावरण दिवस है, ठीक है, 5 जून। समझ पा रहे नहीं? ठीक। आगे हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय, जैसे ठीक है। एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो नेशनल भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। और एक यहाँ पे, ठीक है, ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो 11
अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस तो है 11 अक्टूबर को, और राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को। तो ये सारे दिवस आपको कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है। सभी इम्पोर्टेंट हैं और सभी नहीं इम्पोर्टेंट है, वो मायने नहीं रखता, आपको सारे याद करने हैं, ठीक है। अब वो आपका दृष्टिकोण है वो कैसे याद करने हैं समझेंगे। नोबेल पुरस्कार की बात करें, ठीक है, तो 1901 में 10 दिसंबर 1901 में शुरुआत हुई। अल्फ्रेड नोबेल एक व्यक्ति थे, स्वीडिश कहाँ के थे, स्वीडन के, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने डायनामाइट की क्या की थी, खोज की थी, तो उनकी याद में नोबेल पुरस्कार, ठीक है। 6 किसमें नोबेल पुरस्कार कितने, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं, चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, शांति है, ठीक है, शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, एक साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऐसे करके कितने हैं, 6, ठीक। तो आगे देखेंगे ये भारत के, तो भारत के सबसे पहले किसको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को लिए 1913 में, ठीक है। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला 1930 में, रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है। हरगोविंद खुराना 1968 में, ठीक है। तो ये सारे देख लेने हैं। अभिजीत बनर्जी 2019 में। आगे देखेंगे प्राचीन हिस्ट्री, ठीक है। प्राचीन हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं इसमें वीडियो में, इस स्लाइड में। प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, तो इतिहास मिलता है इतिहास प्लस आस इतिहास। जनक कौन है इतिहास के, हेरोडोटस, पुस्तक हिस्टोरिका, ठीक है। इतिहास का विभाजन 3 कालों में, कौन कौन से 3, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ऐसे करके कितने 3। तो प्राग ऐतिहासिक काल का इसका कोई लिखित वर्णन नहीं मिला, इसके लिखित साक्ष्य मिले लेकिन पढ़े नहीं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण रही है, आद्य ऐतिहासिक काल का, ठीक है। लिखे तो गए लेकिन पढ़े नहीं गए। ऐतिहासिक काल के साक्ष्य मिले और उनको पढ़ा भी गया है। प्राग ऐतिहासिक काल देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल का सर्वप्रथम प्रयोग डैनियल विल्सन ने किया था। इसका वर्गीकरण भी इसको 3 भागों, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज और नियोलिथिक स्टोन एज, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, पुरापाषाण में मुख्य बातें क्या हैं, मध्य में क्या हैं, ठीक है, इसके स्थल क्या हैं और नव में स्थल क्या है। तो क्वेश्चन आएगा पहिए का आविष्कार, ठीक है, कब हुआ, किस काल में, नवपाषाण काल में, ठीक है, कब हुआ, नवपाषाण काल में। समझ पा रहे नहीं, ठीक। ऐसी क्वेश्चन आएगा आग की खोज कब हुई, तो आग की खोज देखेंगे, आग की खोज कब है, पुरापाषाण काल में, ठीक है। तो संबंधित क्वेश्चन है ये आप कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, यह 2 टीलों में विभक्त था। पूर्वी टीला श्रमिक टीला और पश्चिमी टीला दुर्ग उच्च वर्ग के लिए, ठीक है। सभी नगर मुख्यतः 2 टीलों में विभक्त थे। एकमात्र टीला जो धौलावीरा जो 3 मध्य, निचला और 3 भागों में था, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी शब्द इंडस वैली बोलते हैं, ठीक है, सिंधु घाटी नदी। तो उत्तरी भाग इसका पूर्वी दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, ठीक है, ये सारे हैं, ये पढ़ लेने आपको सिंधु के। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूहड़ो, धौलावीरा, लोथल, बनवाली, कालीबंगा, रोपड़, राखी गढ़ी, ठीक है। तो आदि इनकी खोजकर्ता कौन है, किस नदी के किनारे और स्थिति कहाँ है। जैसे हड़प्पा की खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने वर्ष 1921 में। नदी कौन सी थी, रावी नदी। अब स्थिति कहाँ पे, माउंट गोबरी पाकिस्तान में। कहाँ पे, माउंट गोबरी पाकिस्तान। जैसे क्वेश्चन आया अब कालीबंगा, अमलानंद घोष ने 1953 में घग्गर नदी, और वर्तमान में कहाँ, हनुमानगढ़ राजस्थान। कालीबंगा काले रंग की चूड़ी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ऐसे इसमें खोज करता है और ग्रिड पद्धति में बना, ठीक है। कैसे इसमें घर कैसे होते थे, ग्रिड पद्धति में, ठीक है। कपास की खेती, सुरक्षा, दुर्ग के लिए। आद्यकाल इसको 2 भागों में बांटा है, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। समझ पा रहे हैं। आद्यकाल सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड रखा है हमने 2500 से 1700 BC है, BC AD नहीं BC है, ठीक है। AD BC समझ पाते हो,
ठीक है, नहीं आते तो समझा देंगे। ठीक है, ऐतिहासिक काल 2 भागों में। ऐतिहासिक काल को मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल, मध्यकालीन भारत और आधुनिक काल 712 ईडी से 717 ईडी और 717 ईडी से 1947 तक क्या है, आधुनिक काल। ठीक है, आगे पुरापाषाण काल का अध्ययन रॉबर्ट ब्रुस ने किया। ठीक है, मानव के साथ कुत्ते का शव। ठीक है, बुर्ज होम। तो ताम्रपाषाण काल के बाद का नवपाषाण काल के बाद का समय ताम्रपाषाण काल, इसमें तांबे का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ठीक है, आगे सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, कांस्य युगीन। कांस्य मतलब तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाते थे, वो कांसा बनाते थे। तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाते थे, कांसा। तो कांसा का प्रचलन ज़्यादा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके समकालीन। ठीक है, चीन की सभ्यता, मिस्र की नील नदी पर सभ्यता थी, मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदियाँ थीं। ठीक है, इसमें इसको और कंप्लीट कर लेंगे आगे। ठीक है, हाँ, इसमें ही साथ महावीर का जीवन परिचय। ठीक है, महावीर 24 में तीर्थंकर हुए हैं, किसके, जैन धर्म के। ठीक है, इनका अन्य नाम वर्धमान, आदिनाथ, अरहद, जिन और नृगत था। ठीक है, अतिवीर और नाम क्या है, महावीर स्वामी। जन्म 599 या 540 ईसा पीर। कहाँ, कुंडलवर बोलते हैं, कुंडग्राम वैशाली में। मृत्यु 527 या 468 में। ठीक है, तो स्थान पावापुरी बिहार। सिद्धार्थ, पिता का नाम, माता का नाम, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्री का नाम प्रियदर्शना। गुरु इंद्रमती गौतम, शिष्य। ठीक है, ये सारे जाति क्षेत्रीय। ठीक है, शाक्य कुल की थी भी। ठीक है, जैन धर्म। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका, सिंह। ठीक है, तो 30 वर्ष की आयु में क्या किया इन्होंने, गृह त्याग। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट और आगे देखते हैं इस वीडियो में क्या है। इसमें है विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। ठीक है, जैसे दिन का रात, तो ऐसे इसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन आया हमारे पास, समास का विलोम क्या है, व्यास। क्या है, व्यास। ठीक है, जैसे पुरस्कार का विलोम क्या है, तिरस्कार। क्या है, तिरस्कार। क्वेश्चन आया जैसे लाभ का क्या है, हानि। अनिवार्य का क्या है, ऐच्छिक। अनिवार्य तो हमने नहीं करना है, और ऐच्छिक मतलब हम कर सकते हैं, हमारी इच्छा है। समझ पा रहे हैं, तो ऐसे बोलो। ठीक, ये इसमें विलोम शब्द है, इनको देख लेंगे। आकाश का क्या है, पाताल। जंगम का क्या है, स्थावर। ठीक है, और आगे देखते हैं इसमें हम अनुकूल का क्या है, प्रतिकूल। जड़ का क्या है, चेतन। तो इसमें इम्पोर्टेंट हैं सारे, वो देखेंगे। अगले देखेंगे ये वो हिंदी में हुए। ठीक है, इसमें 100 अपोजिट एंटोनियम्स और जो सिनोनियम्स उसमें पर्यायवाची, तो इसमें एंटोनियम। ठीक है, जैसे देखेंगे गो माने जाना, स्टे माने रुकना। ठीक है, हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, आगे देखेंगे हाई, लो। ठीक, ओपन, क्लोज, क्लीन, डर्टी। ठीक है, ब्रेक, फिक्स। ठीक, ब्लंट, शार्फ। ब्लंट मतलब, ठीक है, ब्लंट, शार्फ। ठीक, ये सारे तुमने रिवाइज कर लेने। ठीक है, डिफेंडर बोलते हैं ना, डिफेंडर गाड़ी, डिफेंड रक्षा करना, अटैक। तो ये सारे आपको याद कर लेने। ठीक है, इसी के साथ एक बार फिर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो आयोजन हो रहा है उसकी तिथि 30 मई कर दी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट भाग लें और अपनी कमियों को जानें, पहचानें कि हम कहाँ पर हैं और किस स्थिति में हैं, हम कितना पढ़ते हैं। तो आपको इससे जो नॉलेज एक्वायर होगी वो आप देख सकते हो। ठीक है, आप ये सारी चीज़ हैं, ये बार बार प्रतियोगिता में हमें भाग लेने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप गौरवशाली हो कि आपके क्षेत्राडींग में एक बार फिर पहली बार होने जा रही है इस तरीके से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। सभी बच्चे भाग लें। ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ रेंजर साइकिल, सेकंड प्राइज़ स्मार्ट वॉच और थर्ड प्राइज़ है स्टडी किट। और टॉप 10 विद्यार्थी जो आएंगे उनके लिए भी अन्य पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। सभी को धन्यवाद। ठीक है, तो वीडियो को
अच्छे से ध्यान से रिवाइज करें, याद करें। एक बार फिर धन्यवाद।